शांति। आप सभी ब्राह्मण कुल भूषण स्वभावी देवी देवताओं के दर्शन करके बड़ी खुशी हो रही है, और वो भी नए साल के दूसरे सप्ताह में। तो नया साल तो आपको मुबारक हो ही, साथ में जनवरी महीना चल रहा है। अभी कह रहे थे कि अव्यक्त मास है। जैसे ही जनवरी का महीना आता है तो हम सब की स्मृति में कौन आने लगता है? ब्रह्मा बाबा, हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा। क्योंकि 18 जनवरी 1969 को प्यारे बाबा ने अव्यक्त अवस्था को प्राप्त किया था। वो कंप्लीट एंजल, संपूर्ण फरिश्ता अवस्था को प्राप्त हुए थे, यानी संपूर्ण बने थे, बिल्कुल परफेक्ट और कंप्लीट। जो ज्ञान शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा दिया, उनके मुखारविंद से दिया, उसको पूरी रीति धारण करके उन्होंने अपनी अवस्था वैसी उस दिन बनाई और इस दुनिया से हमसे विदाई लेके सूक्ष्म वतन निवासी बन गए। तो ब्रह्मा बाबा हमारे लिए रोल मॉडल बने। बाबा भी कहता है कि बाबा को फॉलो करो, किसी को नहीं देखो। नो ब्रदर्स, नो सिस्टर्स, ओनली फादर। और फादर भी दो हैं, एक ब्रह्मा बाबा, एक शिव बाबा। अगर निराकारी अवस्था बनानी है तो शिव बाबा को फॉलो करना है, और अपनी अगर एंजलिक स्टेज बनानी है, फरिश्ता स्टेज बनानी है, तो किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा ने जो किया वही तो करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई रोल मॉडल नहीं था। उन्होंने खुद एग्जाम्पल सेट किया कि जो शिव बाबा ने कहा है सबसे पहले मुझे करना है, क्योंकि वो भी तो दुनिया के ही मनुष्य थे, जैसे हम हैं वैसे वो भी थे। उनमें भी कलयुग में आते आते तमो प्रधानता आ गई थी। चाहे सतयुग में वो श्री कृष्ण की आत्मा थी, पर कलयुग में तो दादा लेखराज बन गए। पर उन्होंने पहले दिन से ही कुछ ऐसी बातें जीवन में अपनाई जो उनके पुरुषार्थ से हमें नजर आती हैं, जो उनका विशेष पुरुषार्थ रहा, जिसके कारण उन्होंने ये अवस्था को प्राप्त किया। इस शिव बाबा भी कहता है कि फॉलो किसको करो? ब्रह्मा बाबा को। तो उनमें ऐसे कौन से गुण थे, कौन सी ऐसी विशेषताएं थी, आप सब थोड़े बहुत जानते भी होंगे, सुनते भी होंगे। तो उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमें भी वैसा करना आसान हो जाए। बाबा की जो आत्मिक स्थिति थी, अशरीरी अवस्था थी, वो इतनी पावरफुल थी कि जैसे हमें शरीर में रहना नेचुरल लगता है, शरीर का भान रहता है, देह भान, देह का अभिमान भी नेचुरल सा हो गया है। बाबा के लिए इससे उल्टा आत्म अभिमान, अशरीरी अवस्था, आत्मिक स्थिति नेचुरल हो गई थी। और वो नेचुरल ऐसे नहीं हुई कि शिव बाबा ने कहा और अपने आप हो गई, उनको भी पुरुषार्थ करना पड़ा। आप बाबा की कहानी सुनेंगे तो बाबा जब नया नया उनमें आने लगा, उन्होंने लिख लिख के डायरियां भर दी, मैं आत्मा हूँ। जसोदा जो उनकी युगल थी, जसोदा भी आत्मा है। नारायण जो बेटा है वो भी आत्मा है, राधिका भी आत्मा है। सबके नाम लिख लिख के सब आत्मा हैं, आत्मा हैं, आत्मा हैं, डायरियां भर दी। तब उनकी वो स्थिति बनी कि हर एक को वो आत्मा समझ के बात करने लगे। शरीर नजर ही नहीं आता था उनको, और सबको आत्मा देखते थे। तो वो अवस्था बनी, और बाबा ने फिर हमें भी समझाया कि बच्चे, इस तमो प्रधान पुराने शरीर में कुछ नहीं रखा, ये शरीर तो अब कब्र दाखिल होने वाला है, अब इसको याद करके क्या मिलेगा। और ये शरीर हुआ भी विकारों से पैदा है, तो ये गंदा विकारी पतित शरीर है, ये तो पुरानी जुत्ती है। अब पुरानी जुत्ती से कौन दिल लगाता है?
दिल लगाता है। तो बाबा ने कहा इससे अब दिल ना लगा के, क्यों, और एक कब्र दाखिल होने वाला है। दुनिया में विनाश होगा, कब्रिस्तान बनेंगे इस दुनिया, तो कहाँ जाएंगे सारे शरीर? कब्र में। तो बाबा ने ऐसे ऐसे हम सबको वैराग्य दिलाया कि ताकि हमारा ध्यान शरीर से हटके किस पे जाए? आत्मा पे जाए। और सबसे आसान ऐसा किसी ने बताया ही नहीं। आप किसी भी साधु महात्मा की कथा सुन लो, कोई कहता है कि अपने आप को आत्मा समझो, इतना कहेंगे कि आप आत्मा हैं, शरीर अलग है, आत्मा भी है, पर आत्मा समझकर कार्य व्यवहार में आओ, दूसरे के अंदर भी ज्योति बिंदु आत्मा को देखो, ऐसा कोई नहीं बताता। और बाबा ने कहा जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक 5 विकार छूटेंगे नहीं। कहा या नहीं कहा? तो विकारों को छोड़ना है तो सबसे आसान तरीका क्या बताया? आत्म स्मृति में रहो और आत्मा को देखो और शिव बाबा को याद करो। जिससे भी मिलो उसको क्या याद दिलाओ? शिव बाबा याद है, ये भी बाबा कहते थे। यही असली दोस्ती निभाना है। अगर हम उससे पूछते हैं कि शिव बाबा याद है, अपने की आत्म स्मृति में टिके हैं, तो ये उसका भला करना है। जैसे दुनिया में जब कोई मरने वाला होता है, प्राण त्यागने वाला होते हैं, तो उसको कहते हैं हरि बोल भाई, राम राम बोल, भगवान का नाम ले। बाबा कहते थे अब दुनिया की भी अंतिम अवस्था है, तो अंतिम अवस्था है तो आप तो भगवान का नाम ले लो, अब तो शिव बाबा को 24 घंटे याद रखो, दुनिया तो विनाश को होनी पानी पानी है। तो ऐसे बाबा समझाते थे। दूसरा बाबा का क्या गुण था कि बाबा ने अपना सब कुछ त्याग करके सब कुछ सफल किया। इतना सर्वोच्च त्याग बाबा ने किया कि जो कुछ बाबा के पास था, वो छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, उस वक्त का बड़ा डायमंड मर्चेंट था, जिसका बिजनेस कोलकाता, मुंबई, सिंध से उठ के कितने दूर जाके बिजनेस राजे महाराजाओं से काफी प्रॉपर्टी बाबा की थी। लेकिन जैसे ही उन्हें निश्चय हुआ कि शिव बाबा मेरे तन का आधार लेके सतयुग की स्थापना कर रहा है, सारा का सारा एक धक से छोड़ दिया। जिसके साथ उनकी पार्टनरशिप थी कोलकाता में, बिना हिसाब किए उसको कहा जो तुम्हें लगता है मेरा हिस्सा है तो दे दो, बाकी तुम रख लो। और वहां से टेलीग्राम की, क्या टेलीग्राम की सुना है? अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अल्लाह को हुआ रेल का राही। घर वालों को टेलीग्राम कर दी सिंध में कि मैं आ रहा हूं रेल पकड़ के। घर वाले हैरान, ये क्या हो गया? अल्लाह को अल्लाह मिल गया मतलब मुझे अल्लाह मिला, और बे मतलब भागीदार, उसे बादशाही, वो पूरी बिजनेस का मालिक बन गया, और मुझे तो अब उसकी तार आ चुकी है, मैं रेल पकड़ के वापस आ रहा हूं। इतना नशा उन्हें चढ़ा कि जो आप जैसी माताएं ऐसे आने लगी सत्संग में, हर रोज सत्संग होने लगा घर में। बाबा ने सारी की सारी प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए की उस वक्त भी थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी 8 माताओं और बहनों को जो अच्छे थे उनका एक ग्रुप बनाया, ट्रस्ट बनाया, और उनके नाम पूरी प्रॉपर्टी दे दी। ना उन्होंने अपने बच्चों का सोचा, ना अपनी फैमिली का सोचा कि उनके लिए रख लूं या अपने लिए कुछ रख लूं, कुछ भी नहीं। इतना बड़ा त्याग कि अपने लिए तो कुछ, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं रखा, और सब कुछ माता बहनों के हवाले कर दिया, और उसके बाद कभी पैसे को हाथ भी नहीं लगाया। तो वो निश्चय उनका शिव बाबा के ऊपर कि कौन आया है, कौन ये कह रहा है, कौन मुझसे ये काम करा रहा है। पहले तो उन्हें भी समझ नहीं आया कुछ महीने कि हो क्या रहा है, ये कौन आके कह रहा है, ये साक्षात्कार कहाँ से हो रहे हैं। कभी सतयुग के साक्षात्कार, कभी विनाश के, कभी परम धाम के, कभी कोई। पहले समझ नहीं आया, धीरे धीरे पता चला कि कोई और आ रहा है और वो भगवान है, वो आके मेरे द्वारा मेरे रथ को यूज कर रहा है। अच्छा,
फिर वहां 350 लोग रहने लग गए। अब 350 450 लोगों को उसी पैसे से उनकी पालना हुई 14 साल। और उनकी फैमिली, उन्होंने ना केवल पैसे को त्याग किया, पैसे का समर्पण किया, अपनी फैमिली का भी समर्पण किया। उनकी युगल जो थी यशोदा, वो भी समर्पित, बच्चे भी समर्पित, पूरी फैमिली को लगा दिया। और जो 350 लोगों को मिला, जो फैसिलिटी, जो भोजन उनको मिल रहा था इकट्ठे रहते हुए, वही अपनी फैमिली को भी दिया। अपनी फैमिली से कोई अलग से ये तो मेरे बच्चे हैं इनको थोड़ा अच्छा दे दूं, नहीं, जो सबको मिला वही उनको दिया। अपना घर भी सेवा में लगा दिया, अपना सारा चीजें समर्पित करके। तो इतना बड़ा त्याग करना आसान नहीं होता, लेकिन बाबा ने किया। और त्याग करने के बाद त्याग का अभिमान भी नहीं, कभी नहीं बाबा ने ये जताया कि मैंने पैसे लगाए हैं, मैंने ये शुरू किया, ये मेरी संस्था है, कभी नहीं। सारा क्रेडिट वो शिव बाबा को ही देते थे। इतने निर्माण चित्त, इतने हम्बल कि हमेशा कहते थे कि वही कर्म करावनहार करा रहा है। या माता बहनों को आगे करते थे, खुद कभी हेड नहीं बने। देखो हेड किसको बनाया? बहनों को बनाया। जगदम्बा सरस्वती को संस्था की हेड बनाया, पूरी संस्था की, उनको आगे किया। और खुद एक सेवाधारी, बिल्कुल निर्माण चित्त, निरहंकारी बन के उन्होंने सेवा की। बच्चे कई बार बाबा के पास जाते थे, कहते थे बाबा आपने बड़ी अच्छी मुरली चलाई। बाबा कहता था मैंने थोड़ी चलाई मुरली, ये तो शिव बाबा की मुरली है, वो चला रहा है, मैं तो माध्यम हूं, मेरा रथ तो किराए पे लिया है। शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। तो ये शिव बाबा की अपनी बुद्धि का जरा भी अभिमान नहीं था कि मैं कुछ कर रहा हूं, सारा का सारा शिव बाबा करा रहे हैं। और उनकी क्या विशेषता थी? बाबा हमेशा कभी किसी से लेने की इच्छा नहीं रखते थे। कोई भी चीज कि मुझे मिल जाए, हमेशा देना है। ना उन्हें नाम मान शान किसी की इच्छा नहीं। भोजन बिल्कुल सिंपल करते थे, सिंपल बैठ के जो सात्विक भोजन वो बाबा करते थे। एक बार ब्रिजमोहन भाई जी हमारे सुनाते हैं, कहते मैं गया तो बाबा कुछ पी रहे थे गिलास में कोई जूस, और बड़े आनंद से पी रहे थे, बड़ी खुशी से। तो मैंने कहा बाबा आप क्या पी रहे हैं, बड़े खुश होके पी रहे? बाबा ने कहा भी इनको भी दो। तो जैसे ही उन्होंने पिया, वो करेले का जूस था। तो करेले के जूस को भी बाबा ऐसे पी रहे थे जैसे कोई बड़ा शरबत पी रहे हो। तो सिंपल जीवन, सिंपलिसिटी लाइफ में इतनी कि आप मधुबन में जाना, जहां बाबा का कमरा है, अब तो बड़ा सजाया हुआ है। पहले उसका पुराना फोटो हिस्ट्री हॉल में लगा हुआ है। तो पुराना जैसे घर होते हैं ना, वैसा सिंपल सा घर, उस कमरे में बाबा रहते थे। इतना बड़ा डायमंड का, हीरे जवाहरात का व्यापारी, पैसे वाला, और एक सिंपल जीवन जी रहा है, सिंपल से कमरे में रहता है। और दिन के टाइम सामने एक घास फूस की झोपड़ी थी, जो अब बड़ी डेकोरेट करके बनाई गई है। उस वक्त सिंपल झोपड़ियां जैसे लोग गांव में बनाते हैं, वैसी झोपड़ी थी। सारा दिन वहां बैठ के योग करते थे, अपना काम करते थे। पांडव भवन में बड़े बड़े मकान बनाने शुरू हुए। जहां शांति स्तंभ है ना, उसके आसपास जो बिल्डिंग है, ट्रेनिंग सेंटर, वो बन के तैयार हुई। बच्चे बाबा के पास गए, बाबा आप इधर शिफ्ट हो जाए, इधर थोड़े अच्छे कमरे बन गए हैं। बाबा नहीं हुए। बाबा कहते थे शिव बाबा भी तो इस पुराने चोले में आया है, तो मैं फिर नए में कैसे जा सकता हूँ? ये बच्चों के लिए बनाया है, बच्चे उसमें रहेंगे, मैं पुराने में ही रहूंगा। तो कभी उन्होंने फैसिलिटी, कभी लग्जरी लाइफ थी ही नहीं। ना उनके पास कोई पैलेस था, कोई महल हो, ना उनके पास कोई प्लेन था उड़ने के लिए, ना कोई अपनी कार, जो था वो भी दे दिया, ये सोच के कि मैं शिव बाबा को दे रहा हूं, भगवान को दे रहा हूं। और परीक्षाएं जीवन में आई,
ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा हर किसी को देनी पड़ती है। 14 साल तक वो पैसा चला बाबा का, 400 350 लोग रह रहे हैं तो खर्चा तो होगा। अब वो खत्म हो गया। 1950-51 में जब माउंट आबू शिफ्ट हुए कराची से, धीरे धीरे खत्म हो गया। एक टाइम ऐसा आया कि खाने के लिए, दोपहर का भोजन बनाने के लिए नहीं है। जो बनाते थे थोड़ा सा होगा 1-2 आदमियों का, उन्होंने कहा बाबा हम आपके लिए बना के लाए हैं। बाबा ने कहा बाकी के लिए, कहते नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चे भूखे रहें और मैं खाऊं। बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने कहा इंतजार करो। उनको पूरा निश्चय था कि ये काम मेरा नहीं है, ये मैंने नहीं शुरू किया, तो भगवान का काम है, तो भगवान अपने आप संभालेगा। जब भगवान के कहने पे हम चल पड़े तो अब उसकी जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा इंतजार करो, देखना बाबा भेजेगा। दोपहर को 11-12 बजे पोस्टमैन आया और एक मनी आर्डर कहीं से आ गया। एक बॉम्बे की कोई माता थी, उसने भेज दिए कुछ पैसे और उससे फिर अनाज खरीदा गया। तो बाबा ने, उस माता का मुरली में भी नाम आता है कि जिसने आई वे मतलब मुश्किल वक्त में मदद की, और वो भी भगवान को, तो भगवान को उसको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो उसने चाहे 100 रुपए भेजा होगा, जो भी भेजा होगा उस वक्त, तो बाबा को उसके बदले उसको कितने महल देने पड़ेंगे, है ना। एक तो है कि आप अमीर आदमी को और पैसे दे दो जिसके पास पहले बहुत है, एक है जिसके पास नहीं है, जरूरत के वक्त जो खड़ा होता है उसको ज्यादा उसका फल मिलता है। तो बाबा की उस परीक्षा, उसको बैगरी पार्ट कहते हैं संस्था कि बैगरी मतलब गरीबी वाला पार्ट आ गया। कई बार तो केवल लस्सी खा के बाजरे की रोटी खानी पड़ती थी, और उसमें जो कच्चे थे 350 में से, उन्होंने सोचा भाई यहाँ तो भूखे मरने वाली बात आ गई, इससे तो कोई काम धंधा करो। वो चले गए, उनमें से कुछ थोड़े बहुत, कोई बाबा का बेटा भी चला गया नारायण, उसने कहा बाबा मैं भी कुछ कमाता हूँ, बॉम्बे जाता हूँ। बाबा ने कहा मर्जी आपकी, जिसका भाग्य में होगा वो रहेगा। और जो रहे वो धीरे धीरे बाप उस परीक्षा से पास हुए और वो हमारी दादियां बन गई, बड़े बड़े बन गए भाई। उन्होंने आज इतनी बड़ी संस्था के हेड बने, संस्था तो बाद में कितनी फैली। और जो चले गए वो बेचारे ऑर्डिनरी बन के अपने घरों में एक दुकान खोल के बैठ गए, बस उसके मालिक हो गए। तो ये फर्क है, भगवान ने काम शुरू किया, ये हमारा काम थोड़ी है। किसका कार्य है? तो जिम्मेदार वो, तो वो निश्चिंत स्थिति ब्रह्मा बाबा की थी, कभी उनको फिक्र करते किसी ने नहीं देखा। और भी जीवन में कई परीक्षाएं आई होगी, इतनी बड़ी संस्था, नई नई संस्था खुली, नई नई सेवा केंद्र खुल रहे थे, लोग मजाक ज्यादा बनाते थे, लोग तंग ज्यादा करते थे, विरोध ज्यादा करते थे, लोगों को समझ नहीं आता था कि ये नया ही कुछ ज्ञान आ गया। तो ज्यादातर लोग विरोध कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये बातें नहीं है, ये तो जी खाना छुड़ा देते हैं, घर बार तोड़ देते हैं, ऐसी ऐसी बातें भी फैलाते थे। लेकिन बाबा ने सबका बड़े प्यार से सामना किया। इवन जब सिंध में संस्था चल रही थी, नई नई संस्था खुली, तो एक अखबार में लिख दिया, उड़ीसा या बंगाल की कोई अखबार थी, विश्वामित्र, बाबा के लिए उठपटांग लिख दिया। वो इतने बड़े डायमंड मर्चेंट, तो उन्होंने लिखा कि एक वो जो तो जी कलकत्ता में पंचर की दुकान चलाता था और वहाँ टायर पंचर करता था, और अब सिंध में आके लोगों को जादू कर देता है। तो जादू करके पता नहीं किसी को कृष्ण नजर आ रहा है, किसको कुछ नजर आ रहा है। तो सब बच्चों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा हमारे बाबा के लिए ऐसा लिखा है, हम उस पर केस करेंगे। ब्रह्मा बाबा को बताया, बाबा ने कहा बाप क्या बच्चों पर केस करता है? कितना बड़ा उनकी स्मृति कि मैं ब्रह्मा, शिव बाबा ने कह दिया उनको कि आप ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा हैं, तो बाबा क्या अपने बच्चों पर केस करेगा? उनको बाबा ने कहा उसको लिखो कि आप तो सारे विश्व के मित्र हो, आपकी तो अखबार का नाम ही क्या है, विश्व मित्र।
तो हम भी आपके मित्र हैं, उनको प्यार से समझाओ। और अब कोलकाता वाली बहन जी आई थी माउंट आबू, थोड़े साल पहले, वो सुना रही थी, वो अखबार वाले सारे अब संस्था में आते हैं, उनके परिवार वाले। धीरे धीरे उनकी सेवा हुई, समझ आई, तो उनको पता चला कि हम तो उस वक्त तो जो भी उनको लगा होगा लिख दिया होगा। तो किसी को बदलना है वो बाबा से सीखो। बाबा ने कैसे प्यार से जो विरोधी थे उनको भी धीरे धीरे सहयोगी बना दिया। जो सिंधी किसी वक्त इतना विरोध करते थे, बाद में धीरे धीरे दादियों ने उनकी सेवा की, सबने सेवा की, बाद में वो सारे अब सहयोगी बन गए जगह जगह जाके। तो बाबा की वो दूरदृष्टि थी। बाबा कहते थे, निंदा तुम्हारी जो करे मित्र तुम्हारा सोई। तुम्हें उसको मित्र समझना है, वो मुफ्त में तुम्हारी कमियां बता रहा है, कमजोरियां बता रहा है, तो मित्र हुआ या नहीं हुआ? तो वो विशेषता बाबा के अंदर थी। और कितनी विशेषताएं बाबा की, नष्टो मोहा, किसी से ना अट्रैक्ट होते थे ना किसी से अटैच होते थे, बस जब जरूरत है तो प्यार भी करते थे और नहीं है तो एकदम न्यारे प्यारे भी हो जाते थे। और ऐसे थोड़ी एंजल बन गए, कितनी तपस्या की, 2 बजे उठ के, 2:30 बजे उठ के तपस्या करना लगातार। ऐसे थोड़ी कि बाबा ने कह दिया कि तुम अब ब्रह्मा हो, कृष्ण बनने वाले हो और बन गए। उन्होंने देखा कि मैं अभी नहीं हूं, मेरे में वो गुण नहीं है, मेरे संस्कार पुराने जैसे हैं ऐसे हैं। पर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को चेंज किया। और फिर किसी को भी बाबा के अंदर ऐसी चीज नहीं दिखी जो कलयुग वाले संस्कार है, कि किसी को उनके अंदर कोई नाम मान शान की इच्छा दिखी हो, कोई उनको आगे आने की इच्छा हो, कोई किसी ने उनके अंदर जेलसी देखी हो, नफरत देखी हो, कुछ नहीं उनके अंदर। सबको लगता था ये मेरे बाबा है। नया भी कोई जाता था उसको भी फीलिंग आती थी मेरे बाबा है, तभी तो बाबा बने। अच्छा, कभी अपना फोटो नहीं लेने देते थे। कोई फोटो लेने चले जाए, बाबा रोक देते थे कि भाई किसका फोटो ले रहे हो? शिव बाबा का तो फोटो आता ही, और जिसका ले रहे हो ये तो पुराना शरीर है, तमो प्रधान शरीर है, इससे क्या मिलेगा तुम्हें? तो ऐसा बाबा समझाते थे। फिर ज्यादा ही बच्चों की दिल होती थी तो कहते थे ज्यादा दिल है तो ले लो, पर पहले रोकते थे। और जरा मान शान, नेम फेम की, ग्लोरिफिकेशन की कोई इच्छा नहीं। बाबा मधुबन से बाहर किसी सेंटर पे जा गए, वो कहते थे मेरे स्वागत के लिए प्लेटफॉर्म पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत नहीं है कि वहां भीड़ लगा दो, बुक्के लेके आ जाओ, गुलदस्ते लेके आ जाओ, फूल लेके आ जाओ। बाबा कहता तुम ही मेरे रूहानी फूल हो, तुम ही गुलाब हो, मुझे उन फूलों से क्या लेना, तुम असली वाले गुलाब हो। ऐसा बाबा कहते थे। और अपना स्वागत कराना, अपना के लिए पांव भी छूने नहीं देते। कोई पांव छूने लगे उनको बाबा उठाते थे, अरे तुम तो मेरे सिर के ताज हो, भगवान के सिर के ताज हो, तुम पांव में क्यों जा रहे हो? इसलिए कोई पांव छूता है अपने यहाँ पर? कोई नहीं छूता, क्योंकि बाबा कहता सब देवी देवता है, तो देवताओं को क्या जरूरत है पांव छूने की? है। और दुनिया में गुरु कैसे करते हैं? वहां तो पांव छूने का फैशन होता है। तो बाबा उससे भी न्यारे प्यारे थे। किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं, हर चीज में सिंपल जीवन, सिंपल सफेद ड्रेस। और आजकल के दुनिया के महात्माओं गुरुओं को देखो, गनमैन लेके चलते हैं नहीं चलते? अब आप, वो संत थे बाबा, वो भी संत थे। और आज भी हमारी संस्था में देखा कोई आपको कोई गनमैन लेके कुछ चल रहा हो? संस्था की दादियां हैं, सिंपल अकेले घूम रहे होते हैं। अब थोड़े बुजुर्ग हो गए तो पकड़ने के लिए 1-2 चाहिए, नहीं तो पहले तो अकेले ही चलते थे। अकेले कार में आए, कार में गए, एक आधा और ड्राइवर है और एक आधा साथ में, बस कोई ताम झाम नहीं, कोई शो ऑफ नहीं। और बाबा के टाइम तो जरा भी दिखावा नहीं था, किसी भी चीज का दिखावा नहीं। और कर्म योगी जीवन के तो ऐसे उदाहरण कि हर काम खुद करके दिखाते थे। ये नहीं कि वो मुरली चला रहे हैं,
वो मधुबन में अनाज साफ हो रहा है, वहां भी अनाज साफ करने लग जाएंगे। बिल्डिंग बन रही है, वहां बच्चों कई बार पत्थर उठाते हुए, रेत इकट्ठा करते हुए बाबा वहां मदद कर रहे। एक एक चीज खुद करके दिखाते थे, लेकिन अंदर से स्थिति बड़ी पावरफुल थी। एक बार एक बहन बाबा के पास आई कि बाबा कल ना कोई वीआईपी सरकार का बड़ा अफसर आपसे मिलने आने वाला है, तो आप तैयार रहना। बाबा ने कहा ठीक है, ले आना। कल आ गया। तो वो बहन बाबा के पास गई, बाबा अनाज साफ कर रहे थे। तो उस बहन को लगा कि बहन ने कहा बाबा को कि कई बार उपले भी बना देते थे गोबर के। तो बाबा बहन जी ने उनको कहा कि वो आ गया है बाबा, आप तैयार हो जाओ। बाबा ने कहा तैयार क्या होना, ले आओ यही। तो उस बहन को संकल्प चला कि वो कहेंगे कि इनका बाबा इतना बड़ा बाबा हेड है, वो अनाज साफ कर रहा है, तो शायद पता नहीं उसको क्या लगेगा अफसर को। तो बहन जी ने कहा बाबा आप आ जाओ ना, वहां बैठो। बाबा ने कहा नहीं, यही ले आओ। और जैसे ही वो बहन उस ऑफिसर को लेके आई, उसको विष्णु का साक्षात्कार हो गया। उसको लगा कि ये बाबा नहीं भाई, ये तो विष्णु जी बैठे हैं। तो इतनी उनकी अंदर की स्थिति पावरफुल थी कि कर्म साधारण है, कर्म ऑर्डिनरी है जो सब कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को हमसे क्या नजर आ रहा है, वो देवत्व नजर आ रहा है। दूसरे को लगेगा कि ये साधारण नहीं है, ये कोई विशेष व्यक्ति है। तो हमारी भी ऐसी स्थिति बने, कोई भी काम करें, कोई भी सेवा करें, जो हमें देख ले उसे लगे कि भाई ये सिंपल लोग नहीं है, इन्हें भगवान की प्राप्ति हुई है। बाबा कहते थे, बाबा का क्या स्लोगन था, पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। चाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वही अपना हो गया। अब किस चीज की चिंता करे, किस चीज का फिक्र करे। तो ऐसा जीवन बाबा का था। बहुत सी बातें और भी हैं, लेकिन सारी नहीं बताई मैंने, अभी थोड़ी सी बताई। बाकी आप बाबा की जीवन कहानी पढ़ना, आप पढ़ेंगे आंखों में आंसू आ जाएंगे आपके। मैगजीन में बहुत भाई बहनों के अनुभव आते हैं, वो पढ़ना। कैसे बाबा दादा लेखराज से ब्रह्मा बना, और ब्रह्मा से कैसे श्री कृष्ण और श्री नारायण का देव पद प्राप्त किया, वो सीखने वाली बात है। 18 जनवरी आई 1969, बाबा बीमार थे, सवेरे की मुरली नहीं चला सके। कभी उन्होंने मुरली मिस नहीं की, कितने भी बीमार हुए लिख के दी, चाहे ऑपरेशन हुआ बॉम्बे में तो लिख के भी दी, लेकिन उस दिन सवेरे की मुरली नहीं चल सकी। 93 इयर्स के बाबा थे। शाम को फिर बाबा ने सबको बुलाया हिस्ट्री हॉल, और हिस्ट्री हॉल में मुरली बाबा ने चलाई, जिसमें ये लाइन भी कही थी कि बच्चे तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, जो निंदा करे वो तुम्हारा मित्र है। और मुरली में बाबा ने कहा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनना है। वो मुरली पढ़ना बड़ी अच्छी है, लेकिन सार में मोटा सा जो बात थी ये थी कि निराकारी बनना है, निर्विकारी बनना है और निरअहंकारी बनना है। और बाबा ने मुरली चलाने के बाद दरवाजे पे जाके बच्चों को हाथ हिला के कहा विदाई। अच्छा, बच्चों को विदाई, पहले कभी नहीं कहा था विदाई, तो बच्चों को लगा कि कुछ तो है। उसके बाद बाबा अपने कमरे में गए। दादी प्रकाश मणि वहाँ आए हुए थे बॉम्बे से, उनको बाबा ने रोक लिया था, वो जाने वाले थे, और बाबा ने कहा रुको 2-4 दिन और। तो वो उनके कमरे में गए, तो उनके हाथ पकड़ के उनको सारी शक्तियां देकर उनको दृष्टि देते देते बाबा उड़ गए और अव्यक्त हो गए। अब बाबा चले गए, सबको लगा बाबा चले गए, अब क्या होगा, अब कैसे शिव बाबा से मिलन मनाएंगे, कैसे कारोबार चलेगा। फिर 21 जनवरी को बाबा गुलजार दादी के तन में आए। भोग लगा जब, तो बाबा ने समझाया कि जो पढ़ाया था पूरा पढ़ लिया,
याद है पॉइंट्स? कहते नहीं, पूरा नहीं धारण हुआ। बाबा ने कहा पढ़ाई पूरी हुई, अब उसका रिवीजन शुरू करो। तो रिवीजन कब से शुरू हो गया पढ़ाई का? 18 जनवरी 1969 से रिवीजन चालू हो गया। और पढ़ाई कब हो गई? पहले ही पूरी हो गई। फिर मिलेंगे कैसे? वो विधि बाबा ने बताई कि मैं मिलने आऊंगा बीच बीच में। फिर अव्यक्त पालना का पाठ शुरू हुआ, जो आपने देखा। वो अव्यक्त मुरलियां कितनी फोर्स से आती थी। साकार मुरलियों में तो कुछ और टाइप का ज्ञान है, लेकिन अव्यक्त मुरली में अब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए थे और शिव बाबा तो थे ही थे। अब दोनों आने लगे दादी में इकट्ठे, बाप दादा। वो मुरलियां कितनी पावरफुल आने लगे। अब वो पार्ट भी पूरा हो गया, क्योंकि दुनिया में चेंज होता है, कोई भी चीज स्थायी नहीं रहती। अब बाबा कहता अव्यक्त पालना भी पूरी हुई, साकार भी पूरी हुई। अब क्या करना है? अब मेरे से शिव बाबा से मिलन मनाना है, तो अव्यक्त में आकर ऊपर जाकर अपनी अव्यक्त स्थिति में टिककर अव्यक्त मिलन बनाना है। पहले साकार में होके अव्यक्त मिलन मना रहे थे, वो हम तो साकार में थे, बाबा भी आ रहा था, मिलन अव्यक्त हो रहा था। अब अव्यक्त स्थिति में रह के अव्यक्त मिलन मनाना है। अब प्रेपरेटरी लीव्स चल रही हैं। पहले पढ़ाई पढ़ाते हैं ना स्कूल में, फिर अगले लास्ट में 1-2 महीना रिवीजन कराते हैं, फिर छुट्टियां हो जाती हैं पेपरों से पहले। होती है कि नहीं होती? कि अब तैयारी करो भाई एग्जाम की घर बैठ के, या जो भी करना है घर बैठ के भी कर सकते हैं, स्कूल में आके भी कर सकते हैं। तो अब वो टाइम चल रहा है। अब तो प्रेपरेटरी लीव्स, तैयारी के लिए छुट्टियां मिली हैं, थोड़ा सा टाइम है, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, रिवीजन भी पूरा हो गया, हम एंड में आए। पर बाबा ने सबको मौका दिया है। बाबा ने कहा अंत में आके भी, लास्ट में आके भी फास्ट जा सकते हैं, और फास्ट जाके फर्स्ट भी आ सकते हैं। तो इसलिए अब इतना पुरुषार्थ करना है, इस महीने ऐसी तपस्या करनी है और अपने ऊपर इतना टेंशन देना है कि बाबा कहे ये मेरे बच्चे बड़े आज्ञाकारी बच्चा है, ये बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, ये बाप समान बनकर दिखाएगा। ओम शांति।